नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है भाई एक और नए ब्लॉग में। तो भाई हम एकदम पूरे ब्लॉगर की तरह इंट्रोडक्शन देने लगे हैं। पता नहीं उनका शुरुआत में एकदम चिल्ला व्हाट्सअप गाइस वाला सीन। तो सीन ऐसा भाई, आज का वेट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तुम्हें दिखाते हैं। तो आज का सीन कुछ ऐसा रहा है कि आज 82.6 है। पर अब हम भाई सही बता रहे हैं, हमें वेट से सच में बिल्कुल भी मैटर नहीं कर रहा है कि कितना हमारा वेट आ रहा है। वो कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तुम्हें सोचने पे हमें ज़रूर मजबूर करता है कि अच्छा इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए। बट हमारा 80 to 90% माइंड हो रहा है, वो पूरा पूरा जा रहा है कि हम किस तरीके से शीशे में दिख रहे हैं। अब उसका तुम्हें एक आइडिया देते हैं। तो अभी आई होप तुम हमें देख पा रहोगे। तो अभी हमारी जितनी ग्रेनीनेस अपर बॉडी पे है, तो अभी हम जैसे ब्रीद आउट करते हैं, तो जिस तरीके से हम अपने ये हिस्से टाइट होता है वो देख पा रहे हैं, प्लस विजुअली हम जितने देख पा रहे हैं उतना ग्रेनीनेस कह सकते हो अभी हमारी लेग्स में थोड़ा सा आनी बाकी है। हालांकि अभी भी ये डिसेंट श्रेडेड हैं कि लगता है कि हाँ शो के नज़दीक हैं, पर शो के जितने नज़दीक हैं उस हिसाब से तो ये थोड़ा सा दूर है। तो अभी ये सुबह हमारा फास्टेड वेट है, मतलब फास्टेड कंडीशन तुम कह सकते हो, जहाँ हम देख मतलब एक चीज़ दिखाते हैं। जब हम इस तरीके से करते हैं तो यहाँ सिर्फ हम अपनी स्किन ही फील कर पाते हैं, ये देख रहे हो। लेकिन ये जो और जो ग्रेनीनेस आती है ना, इसके पीछे दो रीज़न होते हैं। कि एक तो अभी हम डिप्लीटेड हैं, मतलब कि मसल्स और स्किन के बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि जैसे मान के लो ये तुम्हारी ये बीच की तुम्हारी गैप होता है स्किन, ये ऊपर वाली स्किन है, ये वाली ये तुम्हारी मसल है। जब डिप्लीट होती है यानी खोखली तरीके की होती है जहाँ उसमें कोई ग्लाइकोजन नहीं होता है, तो ये गैप ज़्यादा होता है, तो ये उस स्किन को पुश नहीं कर रही होती है। तो इसलिए मसल्स थोड़ी सी इस तरीके से सॉफ्ट दिखती हैं। वहीं दो पर्टिकुलर टाइम होते हैं जब हम इस मसल को ट्रेन करते हैं तो ये पंप होती है, तब ये अच्छे से पुश करती है। या फिर जब ग्लाइकोजन इसमें जाता है, कार्ब जाता है, तब ये थोड़ी सी फुलर होती है। देन ये वो दिखती है, एक तरीके से टाइट दिखती है स्किन। तो अभी हमारे साथ वही है, अभी हम डिप्लीटेड भी हैं, अभी एकदम ही कुछ कार्ब नहीं है इसमें। तभी इवन हमारे ऐप से कुछ है नहीं फैट लॉस करने को, लेकिन वो अभी भी ऐसा अगर हम पकड़ने जाएंगे तो स्किन थोड़ी सी हाथ में आती है। बट वो चीज़ तुम समझ रहे होगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो आई होप अभी तुम कंडीशन देख के ठीक लगे। अभी हम डिसेंटली सेटिस्फाइड हैं, अभी हमें कम तो खैर काफ़ी ज़्यादा करना है, वो चीज़ भी है। तो बस भाई यही थी सुबह की चर्चा। और बाकी हमारी अर्धांगिनी जी के भी अपडेट देते हैं। अर्धांगिनी जी कहाँ गई हमारी, खो गई क्या, कहाँ गई, ससुराल तो ना चली गई, मायके भग गई। रेडी हो रही थी, ये देखो जिम के लिए रेडी होकर आ गई हैं इनकी ये। हाँ, पति की कंप्रेशन, पति के शॉर्ट। तेरा कितना वजन है, वजन दिखाइए। देखो ये जब हमारे ब्याह के आए थे, इनको ब्याह के लेके आए थे, तब इनका वजन था, हाँ, बुखार आ गया था जब इनको जब इनको ब्याह के लेके आए थे तब ये 51 किलो की थी। हैं? हाँ हाँ, गए कद्दू इस साड़ी पहन के नापे करे तब जाके भैया 56 किलो की आ गई क्या। ना ना, हमें याद है भाई, अभी भी हमारे पास आज बाकी क्लिप अभी पड़ी होगी कि जब हमने पहली बार इनका वजन नापा था ना घर पे आने के बाद, तब इनका वजन था 51 किलो। उससे पहले कभी नापने का मौका नहीं मिला, और जब नापा तो 51 किलो आ, 51 किलो ना, 53 किलो आ साड़ी में, इतनी हैवी साड़ी पहन के जब नापा था इनका, तब इनका वजन था 53 किलो। लेकिन वही 51 किलो मान के चलो, वो भी दोपहर में खाने के बाद, खाने मसकने के बाद। अभी खाली पेट 56 है। पतली आ रही है, ये कहा है ये मोटे मोटे से ये हमारे प्रोटीन के संग कछु ना कछु लेना पड़ा। जैसे तू अभी ओट्स ले रही है ना, खाली अगर यही लेगी प्रोटीन है तो डाइजेशन खराब होएगा ही। नमस्कार दोस्तों, तुम्हारा स्वागत है भाई शाम की चर्चा में। और सीन ऐसा है आजकल भाई, हमारी अर्धांगिनी जी अपनी डाइट्स को लेके एकदम ही सीरियस तो हैं ही हैं, और साथ ही साथ एकदम सेटिस्फैक्ट्री उनको क्या कहते हैं मील्स मिल रही हैं। सो अभी सुबह का खाया था ना पैनकेक भाई, सुबह मचरा कोको फ्लेवर पैनकेक, और अभी टेस्टी लगता है वो भी। हाँ, और शेक, मैंगो शेक, अब मैंगो फ्लेवर केक। मैंगो और कुछ दोपहर में क्या खाया था ना, दोपहर में वो पनीर का जो ना, मूस। पनीर मूस। आज इन्होंने रील भी एक तरीके से बनाई है उसकी, पनीर मूस की। हमने पहले शेयर की हुई है वो वाली, लेकिन
इनको भी आज हमने सिखाया और दिखाया, और भाई इनको टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। कैसा लगा तुम्हें? बढ़िया था। मुझे तो भाई एकदम तुम रबड़ी, अगर तुम कभी मिस आउट कर रहे हो ना और तुम्हें हेल्दी ऑप्शन रखना हो 0 शुगर टाइप का, तो तुम भाई प्रोटीन मूस ज़रूर ट्राई करना। वापस आते हैं, हम अपना आज एक कंपैरिजन शेयर कर रहे थे अपने। ट्राई करो, अच्छा है। मैंगो फ्लेवर का डाल के मैंगो फ्लेवर ट्राई करना, पर अवतार का ट्राई करना है। नहीं, मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम न्यूट्रिशन का डिप का ट्राई करना है, बहुत अच्छा है। तो बता रहे थे कि आज हम अपना कंपैरिजन कर रहे थे कौन कौन से फेजेस का, 2024 की प्रेप का, 2025 की प्रेप का और इस साल की प्रेप का। और भाई उसमें जो मोटा माटी हम तुम बताएं करीब 4 से 5 किलो मसल मास का अंतर है। अब ऐसा नहीं होगा कि ये प्योर मसल मास है, क्योंकि 2024 की जो प्रेप थी वो भी काफ़ी हद तक क्रैश थी, 2025 की प्रेप थी वो भी काफ़ी हद तक क्रैश थी। लेकिन हम फिर भी क्या नहीं नकारेंगे वो ये है कि हाँ, हमने कुछ सर्टेन और गुड अमाउंट में मसल पुट ऑन किया है, चाहे वो लोअर बॉडी हो, चाहे वो बैक हो, या फिर यही 2 मसल्स हमें लगता है कि जो सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस किए हैं इस बीच हमारी। एंड मुद्दे पे आए तो जो 4-5 किलो का हम बोल रहे थे उसमें से हम मान के चल सकते हैं, जो ये गैप है, जो 4-5 किलो हम इस बार हैवियर दिख रहे हैं या फिर एक तरीके से हैवियर ऑन स्टेज होंगे, उसका एक सिंपल सा रीज़न ये होगा कि इस बार हम बहुत ज़्यादा या फिर मैक्सिमम मसल मास रिटेन कर पा रहे हैं। कोई क्रैश डाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। इवन कल हमारे कोच ने यानी इस हफ्ते 2 रिफीड दे रखे हैं, मतलब कि कल और परसों हमें अच्छे अमाउंट में कार्ब खाने को मिलेंगे। तो वो भी एक चीज़ है। और अच्छे का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हम चीट वगैरह कर रहे हैं, सिंपली जो पैनकेक हम सुबह खाली पेट खाते हैं, खाली पेट एजन की जो प्री वर्कआउट मील होती है वो, उसमें ओट्स ज़्यादा होंगे। पोस्ट वर्कआउट में हमारी जो रोटी रहती हैं वो कल आलू की भरमा रोटी रहेंगी। तो एक तरीके से कह सकते हैं काफ़ी ईजी हो जाएगा। हमारी अर्धांगिनी जी कल आलू की भरमा रोटी बनाएंगी। अच्छा, मेरी जगह एकदम इजी हो जाएगा मेरे लिए, मेरे लिए नहीं easy होगा। सुबह क्या है, ओट्स को बनते हैं पैनकेक, हाँ, अब बन जाएंगे 18। अच्छा भाई साहब, मज़ा आया था पैनकेक खाने में। तो और शाम को सिंपल सी इतनी 3 रोटी कर देती हूँ, अब आलू में गिरनी पड़ेगी। एक गौर पड़ा दी, वो बनी रोटी है। मैंने चूरा बना दिया। ठीक है, कोई नहीं भाई, बस यही आज का एक शादी है, कुछ इनविटेशन दे सकते हैं हमको, हम आ जाएंगे कल को बचाने के लिए। कल हाई कार्ब डे है इसलिए आ सकते हैं। हाँ, कोई नहीं भाई, यहीं तक रखते हैं पंचायत आज की अपनी। बाकी भाई तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना। अब देखा जाए तो हम कितने 38 डेज आउट हो गए, मतलब कि सिर्फ 38 दिन और हमारे पहले ट्रायल शो कह सकते हैं, फिर सीजन ओपनर से। ठीक है भाई, मिलते हैं कल एक और नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय। बाय बाय।